जो होने वाला है वह तो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि ने कर लिया वह कभी चिंतित नहीं हो सकता है। अर्थात चिंता कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। इसीलिए चिंता की बजाय चिंतन किया जाए, कर्म किया जाए, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। वर्तमान परिस्थिति में हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म होना चाहिए। अर्थात किसी भी परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, समय के अनुसार हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म होना चाहिए। अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ना तो उचित नहीं होता है। स्वार्थ संसार का वह कुआं है जिसमें से गिरकर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अर्थात स्वार्थी मनुष्य सदैव अपने लिए जीता है, वह कभी किसी के काम नहीं आता है और यही उसकी आदत भी बन जाती है। ये तो वो दलदल है जिसमें से बाहर आना अत्यंत ही मुश्किल हो जाता है। संसार में खत्म होने जैसा तो कुछ भी नहीं है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। अर्थात मृत्यु जैसा तो कुछ भी नहीं है। जिसे हम मृत्यु समझ रहे हैं वह तो एक नया जन्म है, जो एक नए आरंभ की आहट है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सत्य तो ये है जो अपने होते हैं वह तो कभी झुकने ही नहीं देते हैं। अर्थात जो इंसान हमें हमेशा झुकाता है उसे कभी अपना मत समझो, वह तो आपके साथ साथ आपके आत्मसम्मान को भी झुका रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। अतः ऐसे लोगों से दूर रहना ही उत्तम होता है। उससे मत डरो जो ना कभी वास्तविक है ना कभी वास्तविक होगा, क्योंकि जो वास्तविक है वह तो कभी नष्ट ही नहीं हो सकता है। अर्थात भगवान हमें यह समझाना चाहते हैं कि हे मानव, तुम मृत्यु से मत डरो, क्योंकि वह तो वास्तविक ही नहीं है। वास्तविक तो केवल आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। यह शरीर कभी भी वास्तविक नहीं हो सकता है, क्योंकि यह तो नश्वर है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। जीवन में आधे दुखों का कारण बड़ी बड़ी आशाएं हैं, अतः इनको सीमित करके देखो, आधे दुखों का अंत हो जाएगा। अर्थात हम जो भी दुख भुगतते हैं उसका कारण बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं जो कि अनंत है, कभी खत्म नहीं होंगी, और इनके पूरे न होने के कारण हमें दुख भोगना पड़ता है। अतः इच्छाओं को सीमित करके देखिए, अनंत सुख की अनुभूति होगी। यह सच है कि व्यक्ति भूल करके सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि व्यक्ति जीवन भर भूल करता जाए और कहे हम तो सीख रहे हैं। अर्थात यह कि भूल इंसान को परिपक्व और मजबूत बनाती है, परंतु भूल से सीख लेते हुए हमें अपने आप में सुधार करना चाहिए, क्योंकि समय कम है और काम बहुत से करने हैं। अगर शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान लें तो कभी दुख और कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। अर्थात बड़े से बड़े विद्यालय में यदि शिक्षा ले ली जाए और संस्कार ही न दिए जाएं तो शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। इसी तरह कितना भी धनवान व्यापारी क्यों न हो, यदि उसका व्यवहार ही अच्छा न हो तो कोई उसे प्रेम नहीं करेगा। और वैसे ही मंदिर जाकर भगवान की कितनी भी पूजा कर ली जाए, पर यदि आपके माता पिता ही दुखी हैं तो भगवान कभी खुश नहीं होंगे। सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही होता है,
किंतु मनुष्य तो निरंतर उसे बाहर खोजता है। अर्थात हम आनंद की प्राप्ति के लिए सारी दुनिया ही क्यों न घूमाएं, पर यदि मन ही विचलित है, चिंतित है, तो सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। अगर विश्वास न हो तो कभी किसी ऐसे गरीब को देखना जो संतुष्ट है और अपनी छोटी सी झोपड़ी में भगवान के लिए दिया लगाता है। कभी कभी महलों में रहने वाले भी उसके आगे दुखी नजर आते हैं। आत्म साक्षात्कार से ही सुख मिलता है और यही हमें संतोष प्रदान करता है। जिंदगी से कभी नाराज और हताश न होना। जिंदगी तो निरंतर संघर्ष से चलती है, पर तुम अपने जीने का अंदाज मत खोना। यहाँ भगवान कहते हैं, चाहे दुख में हो या सुख में हो, कभी अपनी ज़िंदगी से नाराज मत हुआ करो। ऐसा कौन है जिसे संघर्ष नहीं करना पड़ता है। एक चींटी को भी अपने से ज़्यादा वजन उठाना पड़ता है। इस संघर्ष के साथ तुम ऐसे ही निश्चल, निर्मल और आनंद में रहना। दोस्तों, यदि इसी तरह आप मोटिवेशनल वीडियोस हमेशा देखना चाहते हैं, जीवन निर्माण की बातें सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।